जय हिंद, जय भारत। मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं सबको मेरा हाथ जोड़कर नमस्ते है। और मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए और अभी उनका 10वां तिथि नहीं हुआ है। ये कहते हुए मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। 10वां तिथि का नाम बोलते हुए पल भर में क्या से क्या हो गया। इसलिए मुझे उन बच्चों से, उन बहुओं से, उन बेटियों से हाथ जोड़कर अनुरोध है मेरा कि आप लोग अपने माता पिता का ख्याल रखिए। पल भर में क्या हो जाता है ये कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए पता नहीं कौन सा दिन किसका आखिरी होता है। खास करके वो बुज़ुर्ग लोग, जो बुज़ुर्ग हैं, जिन पे काफ़ी जिम्मेदारियां होती हैं, उनका ख्याल हमें भी रखना चाहिए, समाज को भी रखना चाहिए। और बच्चों की तो खास करके जिम्मेदारी होती है, भले वो लड़कियां हों या लड़के हों। ज़रूरी नहीं है कि लड़के ही ध्यान रखें अपने माता पिता का। लड़कियों को भी उतना ही समय अपने पिता को देना चाहिए, अपनी माता को देना चाहिए जितना लड़के देते हैं। न कोई बहाना न कुछ, क्योंकि ये जाने के बाद आदमी दोबारा वापस नहीं आता है, सिर्फ यादें ही रह जाती हैं। इसलिए जिनके माता पिता बीमार रहते हैं या बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी बातों को वो कुछ बड़बड़ाएं, कुछ कहें तो नज़रअंदाज करना चाहिए और अपने माता पिता को जितना हो सके प्रेम करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। वही मंदिर है, वही मस्जिद है। मैं हर तरफ देखती हूँ। मैं माँ के सामने रो नहीं सकती क्योंकि मेरी माँ हार्ट पेशेंट है। भाई के सामने कुछ कह नहीं सकते, बच्चों के सामने भी नहीं, किसी के सामने भी नहीं। पर मुझे हर तरफ मेरे पापा नज़र आते हैं। सारे बच्चों के पापा अच्छे होते हैं, पर हमारे पापा, अगर हम अपने पास शादी के बाद भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरी शादी हो गई, मैं दूसरे घर में हूँ, कभी ऐसा लगा ही नहीं। न मेरे भाई बहन मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार करते हैं, न मेरा भाई करता है, न मेरी भौजाई करती है, न मेरे पापा करते थे, न मुझसे कभी कोई चीज़ छुपाते थे, न उन्होंने कभी अपने रूम में ताला डाला, न मेरे पापा अपने बक्से में ताला डालते थे, न रूम में ताला डालते थे। और पैसे भी जब वो रखते थे तो अपनी जेब में कर कर के खूंटी पे टांग देते थे। कभी भी मेरे पापा ने किसी चीज़ में ताला नहीं लगाया। बहुत बच्चों के माता पिता होते हैं जो ताला लगाते हैं, लगाना भी चाहिए, सुरक्षित सामान रखना चाहिए। पर ये मेरी पापा की मानसिकता थी तो उन्होंने कभी नहीं लगाया किसी चीज़ में। मुझे बहुत याद आती है मेरे पापा की। अगर मुझे कभी यूट्यूब से कुछ मिला तो मैं अपने पापा के लिए एक मंदिर बनवाऊंगी जिसमें गायत्री माता होंगी और गुरुदेव होंगे और माता जी होंगी। गुरुदेव और माता जी जो गायत्री परिवार से संत कुंज हरिद्वार की, और उनके चरणों में मैं अपने पापा का साक्षी यहाँ हो अपने पापा का मंदिर बनवाऊंगी जिसमें भगवान का मंदिर होगा और उनके कदमों में मेरे पापा होंगे। आइए कोई बात नहीं, बाल धुले तो क्या हो गया। इसलिए आप सब लोग मेरा सहयोग करिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। अगर मुझे कुछ भी राशि या कुछ भी मिलता है तो मैं अपने पापा की जिम्मेदारियों को उठाऊंगी। मेरे एक बहन है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है। हम लोग बहुत याद आती पापा की। पापा थे तो किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं थी, और अब मुझे कहीं कुछ नज़र नहीं आता, सिर्फ पापा की यादें और पापा जो जिम्मेदारी छोड़ गए हैं। अगर हम उसका निर्वाह नहीं कर पाएंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। मानते हैं ये कहना कानूनी अपराध होगा तो मैं सज़ा के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने पापा का बेटा बन के दिखाऊंगी, क्योंकि वो मुझे हमेशा अपना बड़ा बेटा कहते थे। पापा कहते थे कि लेखनी मेरी
बड़ी